हेलो दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत के प्रमुख लोक नृत्य का पार्ट 1। आज यह पार्ट 2 है। इसी में सारा का सारा इसमें कवरेज कर दिया जाएगा। और जो अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ उस स्टेट का आप थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। बाकी ऑल इंडिया में यही पूछा जाता है ज़्यादातर। ये इसी से रहेगा, ज़्यादा इससे बाहर नहीं आ सकता है। और ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत आप देख लेंगे स्टेट पीसीएस के लिए सिर्फ बस। और बाकी जितने भी एग्जाम दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आइए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। बिहू जो कि आसाम का नृत्य है। बिहू जो कि आसाम का नृत्य है। ये प्रमुख, ये वीवीआई, बहुत वीवीआई है ये, और प्रमुख त्यौहार वहाँ का है। ठीक है। और इसमें महिला और पुरुष के द्वारा, दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो बिहू आसाम का है और ये वहाँ का प्रमुख त्यौहार है और महिला और पुरुष के द्वारा खास करके वहाँ पर किया जाता है। और क्या होता है कि बसंत का यानी कि बसंत ऋतु और फसल कटाई के बाद यह नृत्य किया जाता है। इसमें ज़्यादातर पेपा का प्रयोग होता है। पेपा क्या होता है? तो पेपा का भैंस के सींग के आकार का जो यानी कि भैंस का सींग जो होता है ना, उसी के आकार का एक मतलब बजाने वाला यंत्र होता है। उसी को तुरही नाम दिया जाता है इसमें। तो इसी में पेपा का यानी कि प्रयोग किया जाता है और भैंस के सींग के आकार का वाद्य यंत्र जिसे तुरही कहा जाता है। तो इतना आप लोग याद करके रखेंगे। और यह असम में मनाया जाता है। बिहू आसाम, बिहू आसाम 3-4 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। यह प्रमुख त्यौहार और महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है। और फसल कटाई और बसंत ऋतु के बाद यह नृत्य किया जाता है और पेपा का प्रयोग किया जाता है। भैंस के सींग के आकार का वाद्य यंत्र जिसे तुरही नाम दिया जाता है। आइए आगे समझते हैं कि उड़ीसा यानी कि उड़ीसा का जो ओडिसी नृत्य है, इसमें क्या है कि इसे सबसे पुराने जीवित नृत्य माना जाता है। क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि सबसे पुराना है, सबसे यानी कि जीवित नृत्य माना जाता है, जो कि शिलालेख में पाया गया, जो कि ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में पाया गया। सूर्य मंदिर जो कोणार्क है उड़ीसा, पुरी के मंदिर में खास करके ये सब पता चलता है। पुरी के मंदिर में जो कि नक्काशी जो कि है, नक्काशी किया है ना, नक्काशी खास करके ये नक्काशी के दीवारों पर नक्काशी पाया जाता है। तो पता चला कि यार ये बहुत पुराना है ये। इसमें कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया जाता है इसमें। तो खास करके उड़ीसा यानी कि इसमें इस सब जानने के लिए मैं बात लिख दिया हूँ कि आप समझिए, समझ कर याद हो जाएगा। तो ये शिलालेख में पाया जाता है, पाया गया था इसमें ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में। सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क में, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दीवार पर नक्काशी किया गया, पाया गया, पता चला कि यार ये बहुत पुराना है। इसमें कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया जाता है। तो ये वीवीआई हो गया। ठीक है। आइए इसके क्या है कि नृत्यकर्ता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ देता है कि इसमें नृत्यकर्ता जो कि है कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान और सनिक्ता पाणिग्राही। कालीचरण वाला बहुत बार पूछा है। इंद्राणी रहमान ये भी पूछ सकता है। तो कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान और संयुक्ता पाणिग्राही। तो आइए समझते हैं अगला स्लाइड। हाँ, छाऊ जो कि उड़ीसा का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के साथ साथ यह बंगाल और झारखंड में भी मनाया जाता है। उड़ीसा के साथ साथ यह बंगाल और झारखंड में ही मनाया जाता है। तो छाऊ उड़ीसा के साथ साथ बंगाल और झारखंड में आदिवासी समूह के द्वारा मनाया जाता है। इसका अर्थ होता है, छाऊ का अर्थ छाया या छवि। इसमें क्या होता है कि मुखौटा नृत्य, इसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। इसमें क्या है कि राक्षस, देवता और पशु युद्ध का भी अभिनय, यानी कि लोग क्या करते हैं कि मुंह पर अपने मुखौटा बांध कर, यानी राक्षस का हो, देवता का हो, पशु का हो, उसी से अभिनय किया जाता है। इसे आदिवासी नृत्य भी कहते हैं। तो छाऊ नृत्य उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, ये वीवीआई है। और मणिपुरी नृत्य यानी कि नाम से जाहिर है कि यह मणिपुर का है और इसे मितई या मितई जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर प्रमुख बल दिया गया है। तो मणिपुरी नृत्य मणिपुरी मेतई जनजाति द्वारा पूछा गया है। मणिपुरी नृत्य मेतई जनजाति, नाम नहीं दे सकता क्योंकि मणिपुर से मणिपुर हो गया। तो मेतई जनजाति द्वारा मणिपुरी नृत्य किया जाता है और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। ये अब समझते हैं आगे। ये हाँ, रास नृत्य जो कि है
यह ब्रज, खास करके ब्रज और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मनाया जाता है। इसे झूला नृत्य भी कहते हैं। और यह राम यानी रामलीला के दौरान यह किया जाता है। तो रास नृत्य खास करके ज़्यादा एग्जाम में रहेगा, रास नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, ब्रज, मथुरा ऑप्शन रहेगा ये। तो रास नृत्य, ठीक है। अब आइए चरकुला नृत्य, ये वही मनाया जाता है ब्रज मथुरा में, उत्तर प्रदेश में ही है। ये क्या होता है कि बैलगाड़ी के पहिए पर रखकर, यानी कि दीप रखकर, यानी कि 108 दीप रखकर, यानी कि 5 मंजिल का चरकुला बनाकर उसमें 40 केजी का वजन हो जाता है, उस पर नृत्य किया जाता है। कितना कठिन होता है ये चरकुला नृत्य। तो ये रास नृत्य, चरकुला नृत्य, ये ब्रज मथुरा में। आइए पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। खास करके यह पांडवों, जो कि महाभारत की कथा के बारे में मतलब बताकर अभिनय किया जाता है, जो कि देवार जनजाति द्वारा, या देवार हो बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बैगा का जो कि झाड़ फूँक करने वाला होता है, यह इसमें देवता के पुजारी बोला जाता है बैगा को। तो ठीक है, इसके प्रमुख नृत्य करता, ये पूछा गया कितनी बार, तीजन बाई। पंडवानी नृत्य का जो कि नृत्य करता कौन है? तीजन बाई। पंडवानी नृत्य का तीजन बाई, पंडवानी नृत्य तीजन बाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पांडवों की कहानी इसमें है, महाभारत की कथा के बारे में बताया गया है। आइए आगे समझते हैं। राउफ, जो कि राउफ तो बहुत बार रेलवे में हो, एसएससी हो, हर बार में पूछा गया है। राउफ जम्मू कश्मीर। गरबा गुजरात। किक्की भांगड़ा गिद्धा, किक्की भांगड़ा गिद्धा, यानी कि यह पंजाब में मनाया जाता है। गरबा, ग से गुजरात। राउफ जम्मू कश्मीर। आइए कर्मा और सरहुल, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में मनाया जाता है। यह इसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा सरहुल, ठीक है। और कजरी उत्तर प्रदेश में, कजरी जो कि उत्तर प्रदेश खास करके मिर्ज़ापुर में सावन के महीना में मनाया जाता है। और यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी के मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कजरी और हथेली और रासलीला, ये भी उत्तर प्रदेश में, हथेली और रासलीला काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हथेली, रासलीला, कजरी उत्तर प्रदेश में। और याद करके रखें, एग्जाम में पूछा गया उत्तर प्रदेश के एग्जाम में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में है। तो एग्जाम में पूछा गया है। तो कजरी, हथेली और रासलीला उत्तर प्रदेश में। और ख्याल बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ख्याल जो है यह बुंदेलखंड में मनाया जाता है। खास करके बांस का मंदिर, जो यानी कि बांस के छोटे छोटे काट कर या सिर पर उसको रख कर नृत्य किया जाता है। रंगीन कागज साट कर उसमें ख्याल में, यानी कि उसको मंदिर बनाकर उसको सिर पर रखा जाता है और नृत्य किया जाता है। तो सब हर जगह का अलग अलग चलन है, हर जगह का अलग अलग नृत्य है। तो इतना समझ गए आप लोग। आगे समझते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है। और इसमें देखिए क्या है कि पासी युद्ध, यानी कि पासी जो होता है ना, पासी नृत्य जो होता है युद्ध मंचन के लिए किया जाता है। पासी जो कि होता है यह युद्ध मंचन के लिए किया जाता है। पासी पूछा गया एग्जाम में। पासी जो कि है युद्ध मंचन के लिए। जोगनी जो कि रामनवमी के अवसर पर मनाया जाता है। यह पूछा गया है, रामनवमी के अवसर पर जोगनी मनाया जाता है। और धोबिया पूर्वांचल में खास करके शुभ अवसर पर, मांगलिक कार्य के अवसर पर यह मनाया जाता है, धोबिया। और यह चौलर जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के जिला में मनाया जाता है, यानी कि चौलर मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र जिला में मनाया जाता है। धोबिया पूर्वांचल में मनाता है। जोगनी रामनवमी, पासी युद्ध मंचन के लिए। और गीदर नृत्य, गीदर झूमर बिदौरी कालबेलिया, गीदर झूमर बिदौरी कालबेलिया, ये बहुत बार पूछा गया है विशेष एग्जाम में, राजस्थान में। ये ऑल इंडिया, खास करके ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट के बात अलग है, ये ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा गया। गीदर झूमर बिदौरी कालबेलिया, गीदर झूमर बिदौरी कालबेलिया, गीदर झूमर बिदौरी कालबेलिया, जरूर याद करके रखेंगे। गरिया, जो कि गरिया देवता भी है, जो कि मैंने बताया था लोक कला के बारे में बताया था उसमें, इससे पिछले वाले पार्ट में, कि जो कि गरिया जो कि भगवान को समर्पित है, वहाँ बच्चा के लिए, अन्नदाता के लिए समर्पित है गरिया भगवान को। तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। दही कला और लावनी, यह महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। दही कला और लावनी जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी नृत्य फेमस है। और छापेली हिमाचल प्रदेश में, छापेली ये बहुत बार पूछा गया है, छापेली हिमाचल प्रदेश में, छापेली हिमाचल प्रदेश में। जाट जातिन, जो कि यह जाट जाटिन विदेशिया कजारी पनवड़िया ये है बिहार का। जाट जाटिन विदेशिया कजारी पनवड़िया, ये बिहार का काफ़ी फेमस है। तो बस इतना है, आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो काफ़ी हो गया ये। तो आइए सब जितना कल से लेके आज तक, जो कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का रिवीजन एक बार मैं फिर कर लेते 2 मिनट में। कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, भरतनाट्यम केरल तमिलनाडु,
भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा में, बिहू आसाम, यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, राउफ जम्मू कश्मीर, गरबा गुजरात, किक्की भांगड़ा गिद्दा पंजाब में, कर्मा छत्तीसगढ़ और झारखंड में, सरहुल छत्तीसगढ़ झारखंड में, कजरी हथेली रासलीला उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ख्याल बुंदेलखंड, चरकुला ब्रज मथुरा, रास नृत्य ब्रज मथुरा, पंडवानी नृत्य जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, पांडवों की कहानी इसमें है, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में, छाऊ उड़ीसा, गीदर नृत्य झूमर बिदौरी कालबेलिया राजस्थान, गड़िया त्रिपुरा, दही कला लावणी महाराष्ट्र में, छापेली हिमाचल प्रदेश, जाट जाटिन विदेशिया कजारी पनवाड़िया जो कि बिहार का फेमस है लोक नृत्य। तो पासी युद्ध मंचन वाला मैंने बताया था, जोगनी पासी जो कि युद्ध मंचन के लिए जोगनी रामनवमी के अवसर मनाया जाता है, धोबिया पूर्वांचल में खास करके मांगलिक अवसर मनाया जाता है, चौलर मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिला में, और बस इतना ही है, इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ये सब स्टेट पीसीएस में जो कि उस राज्य में अगर किसी राज्य के दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, बाकी ऑल इंडिया में यही पूछा जाता है। तो यह दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले पार्ट में देखते हैं तबला वादक हो, नृत्य वाला जो किसका कौन बजाने वाला क्या था, इसको बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।